गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रीवियस क्लास में हम यूनिट इम्यूनोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। इम्यूनोकेमिस्ट्री में अब तक हमने डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड मैकेनिज़्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो टाइप्स है इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली मैकेनिज़्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है कि अर्जित प्रतिरक्षा, उसके मैकेनिज़्म क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो मैकेनिज़्म है उसे हम स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मैकेनिज़्म कैसे होगी कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बाद में ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड होती है अगेंस्ट इन्फेक्शन, या फिर कोई वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उस वैक्सीनेशन के दौरान एंटीजन बॉडी में प्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद में उस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी एक्शन करके क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बेस्ड होती है लिम्फोसाइट पर। लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, बोन मेरो के अंदर। जो बॉडी के अंदर बोन प्रेजेंट है उसमें बोन मेरो है, वो बोन मेरो क्या बनाएगी, लिम्फोसाइट सेल बनाएगी, और लिम्फोसाइट्स पर ही डिपेंड करती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट इज है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सेल्स है बोन मेरो के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो दो प्रकार की लिम्फोसाइट सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट सेल किसे बोलेंगे कि जो लिम्फोसाइट सेल्स है बोन मेरो में प्रोड्यूस्ड हुई, वहाँ से वो लिम्फोसाइट्स माइग्रेट होकर थाइमस में जाकर अपना मैच्योरेशन कंप्लीट कर रही है, और वहाँ पर अपना परिपक्वन कंप्लीट होने के बाद में उस सेल्स को बोलेंगे अपन टी लिम्फोसाइट्स। और कुछ जो सेल्स है लिम्फोसाइट्स की वो बोन मेरो में ही रहकर वहीं पर मैच्योर होती है, तो उसे हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स। कुछ सेल्स जो होती है ये सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चली जाती है, बॉडी के अलग स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर चली जाती है। जैसे स्प्लीन में चली गई, लिम्फ नोड में चली गई, तो वहाँ पे भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है। तो प्राइमरी और सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, बोन मेरो एंड थाइमस, क्योंकि बोन मेरो में बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है और थाइमस में टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। तो ये प्राइमरी और सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, क्योंकि इनके अंदर लिम्फोसाइट्स है वो सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझे कि ये बोन मेरो जो प्रेजेंट है यहाँ पर, इस बोन मेरो ने लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस की। वो लिम्फोसाइट्स, कुछ लिम्फोसाइट माइग्रेट होकर कहाँ चली गई, थाइमस के अंदर, और थाइमस में जाकर क्या कर रही है, मैच्योर हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे टी सेल। ठीक है, और बोन मेरो में ही रहकर मैच्योर हो रही है, मैच्योर इन बोन मेरो, तो उसे हम बोलेंगे बी सेल। अब टी सेल जो होती है थाइमस में मैच्योर हो रही है, ये अलग अलग सेल्स के क्लोन बनाती है जिनका नाम है टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी हेल्पर सेल। ये जो टी सेल्स है ये बनाती है अपनी बॉडी की सेलुलर इम्यूनिटी, और दूसरा नाम है इसका CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेकंड है बी सेल। बी सेल जो है ये बनाएगी एंटीबॉडी, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ये बनाएगी ह्यूमोरल इम्यूनिटी अपनी बॉडी की, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये तो था लिम्फोसाइट्स के बारे में। अब दूसरी सेल्स कौन सी होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। These specialized cells, which include macrophages, B lymphocytes and dendritic cells, ये होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।
दीज सेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाई टू प्रॉपर्टीज। इनकी दो प्रॉपर्टीज होती है। एक तो एक्टिवेट करती है क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल को, और सेकंड होती है कि टी हेल्पर जो सेल्स होती है वो इनको एक्टिवेट करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यून सिस्टम की। एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स है। फर्स्ट इज ह्यूमोरल, सेकंड इज CMIS। ह्यूमोरल का दूसरा नाम है AMIS एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और सेकंड इज CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो बात करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये किस पे डिपेंड होती है, बी लिम्फोसाइट्स पर। बी लिम्फोसाइट सेल है, उसके आधार पर ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला गया है। दिस सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी व्हेन एंटीजन आर प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड और लिम्फ। ये इम्यून सिस्टम जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है कब एक्टिवेट होगी, जब कोई एंटीजन या इन्फेक्शन बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, लाइक ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, लिम्फ के अंदर प्रेजेंट है, तब ये इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई बी लिम्फोसाइट्स विद द हेल्प ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स है उसने अपना क्लोन बनाया टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। वो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, इस बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। किस लिए कि बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए एंटीजन के अगेंस्ट। वो एंटीबॉडी फिर उस एंटीजन को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। वो कैसे करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाकर। और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है, और उसी एंटीजन को किल करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप है वो है CMIS। CMIS मीन्स सेल्स मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब इन्फेक्शन या एंटीजन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट ना होकर किसी बॉडी की सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तब ये सिस्टम, ये इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। दिस सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी व्हेन एंटीजन डू नॉट कम इन बॉडी फ्लूइड्स रेदर दे आर कन्फाइंड टू सम सेल। कुछ सेल के अंदर ही सीमित रहता है, बॉडी फ्लूइड में नहीं पहुंच रहा है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। द टी लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो टी लिम्फोसाइट जो थाइमस में प्रेजेंट है वो क्या करेगी, साइट ऑफ इन्फेक्शन पर माइग्रेट हो जाएगी, वहाँ पे चली जाएगी। स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट एक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन, टी सेल प्रोलिफरेट एंड फॉर्म्स क्लोन ऑफ सेल कॉल्ड लिम्फोब्लास्ट। अब ये जो टी सेल्स है यह इन्फेक्शन या एंटीजन के कांटेक्ट में आने के बाद में प्रोलिफरेट करेगी और क्लोन बनाएगी। क्लोन मतलब गुच्छा बनाएगी, बहुत सारी सेल्स बनाएगी, जिसे हम लिम्फोब्लास्ट बोलेंगे। और बाद में क्या होगा, द लेटर टी सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन एक्शन, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कमिटेड टी सेल। ये टी सेल्स जो है, थाइमस टी सेल है, ये क्लोन बनाएगी, अलग अलग सेल बनाएगी, जिससे टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, ऐसे अलग अलग सेल्स बनाएगी। उनका अलग अलग फंक्शन रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में सिमिलर होगी बट एक्शन क्या होगा इनका अलग अलग होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स कौन कौन सी है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बात करें अपन साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर टी किलर सेल्स। ये क्या करेगी, दीज आर मीन्ड टू किल द इन्फेक्टेड सेल। दे प्रोड्यूस ए प्रोटीन परफोरिन विच मैक्स होल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द अफेक्टेड सेल। जो अफेक्टेड सेल्स है उसके अंदर परफोरिन प्रोटीन के थ्रू उसमें होल करेगी और उसको क्या करेगी, ब्रस्ट कर देगी। मीन्स उस जैसे ही होल उसके अंदर होंगे तो बॉडी के जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड और वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, वो सेल के अंदर आ जाएंगी और सेल ब्लास्ट हो जाएगी। सेकंड इज है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल्स क्या करती है, जो किलर सेल है जो इन्फेक्शन को, एंटीजन को किल कर रही है, उस किलर टी सेल को एक्टिवेट करने का काम करती है। और बी सेल को भी एक्टिवेट करेगी
किसके प्रोडक्शन में, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। थर्ड इज ए सप्रेसर टी सेल। जब इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा, कि इन्फेक्शन है वो क्योर कंप्लीट हो गया, इन्फेक्शन है ठीक हो गया, तो उसके बाद में इम्यून सिस्टम को वापस सप्रेस करने के लिए सप्रेसर टी सेल हेल्प करती है। फोर्थ इज ए मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल्स क्या करती है कि फर्स्टली कोई इन्फेक्शन बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद में उस इन्फेक्शन को तो बॉडी डिफेंड कर लेगी, मतलब क्योर कर लेगी, बॉडी को बचा लेगी, लेकिन वही सेम इन्फेक्शन बॉडी के दोबारा कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी में मेमोरी टी सेल प्रेजेंट रहेगी, जो सेकेंड बार दोबारा इन्फेक्शन होगा तो उसको पहचानने के काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। कौन कौन से इम्यून रेस्पॉन्स है जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो बॉडी शोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्सेज व्हेन इट एनकाउंटर्स एन एंटीजन। जब एंटीजन आता है तो बॉडी दो प्रकार की इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। फर्स्ट इज ए प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंड इज ए सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स when body comes in contact with an antigen for the first time, the response shown by it is called as primary immune response। जब एंटीजन बॉडी के फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आता है तो फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आने के बाद जो बॉडी फर्स्ट टाइम इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। It takes longer time for the T and B cell to come into contact action as there are no memory cell। जब फर्स्ट टाइम इम्यूनिटी जो एंटीजन कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी के अंदर कोई मेमोरी टी सेल प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो टी एंड बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा और बी सेल फिर एंटीबॉडी बनाएगी और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी। तो इस पूरी प्रोसेस में टाइम कंज्यूम होगा। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होगा कि बॉडी एक बार उस सेम एंटीजन के कांटेक्ट में आ चुकी है तो बॉडी में मेमोरी टी सेल प्रेजेंट है, मेमोरी टी सेल प्रेजेंट रहेगी तो इमीडिएट उस इन्फेक्शन को बॉडी पहचान लेगी और इमीडिएट एक्शन लेगी। एक्शन इमीडिएट एक्शन होगा तो टाइम कंज्यूम कम होगा और उस एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी फास्ट होगा और एंटीबॉडी उस एंटीजन को क्या करेगी, किल कर देगी। नॉट में हम देखें कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बॉडी को फर्स्ट टाइम बचाती है वो है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इंटरफेरॉन एंड फीवर। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है स्पेसिफिक इम्यूनिटी बाई बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये तो था अपने पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं एंटीजन क्या होता है। एंटीजन है एनी फॉरेन सबस्टांसेज विच व्हेन एंटर्स द बॉडी स्टिमुलेट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज एंटीजन। मतलब ऐसा फॉरेन सबस्टांसेज जो बॉडी में प्रोड्यूस होने के बाद में अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है उसे हम एंटीजन बोलते हैं। फॉर्म्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। नॉट ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म act as the antigen but the substances like dust particle, pollen, feather, blood cells and or other person transplanted organ and tissue cell are antigen। कि ज़रूरी नहीं है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एंटीजन हो, कोई डस्ट पार्टिकल भी एंटीजन हो सकता है, पोलेन ग्रेन मतलब पराग कण, फीदर्स, ब्लड सेल्स और अदर जो पर्सन है उसके ऑर्गन्स है वो भी बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं, एंटीजन का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी वर्सेस एंटीजेनिसिटी। ये क्या होता है। इम्यूनोजेनिसिटी इज़ द एबिलिटी टू इंड्यूस एंटीबॉडी। कि इम्यूनोजेनिसिटी क्या है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीजन प्लस बीटा बी सेल क्या बनाएगी, एंटीबॉडी प्लस मेमोरी बी सेल। एंटीजन प्लस टी सेल्स तो क्या बनाएगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल प्लस मेमोरी सेल। अब ये तो था इम्यूनोजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू कंबाइन विद द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव मेंशन्ड इम्यून रेस्पॉन्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि कंबाइन विद एंटीबॉडी और विद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स।
तो ये था अपने पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एंटीजन के बारे में। थैंक यू।